ये स्थिति में है, गड्ढे हैं, 1 फीट 2 फीट के गड्ढे हैं। आपकी आवाज़ को सरकार भी सुन रही है, शासन भी सुन रहा है, क्या कुछ मांग करेंगे आप? देखिए, ये रास्ता जो है वो 1932 के सर्वे से ये है और सरकार इसके पहले एक बार रोड केवल इसको बनाई है, वो सिंगल रोड था और पूरे रात इस रोड से बालू और गिट्टी ढोया जाता है, जिसके चलते वो सिंगल रोड था। वो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड 24 लाइव। राजधानी रांची के पुंदाग स्थित श्री कृष्ण मंदिर फॉरेस्ट रोड की जर्जर हालात ने स्थानीय लोगों को परेशानियां बढ़ा दी है। इसी को लेकर रविवार को श्री कृष्ण नगर के सैकड़ों मोहल्ला वासियों ने धरना प्रदर्शन किया है और सड़क निर्माण को मांग को लेकर सरकार और जनप्रतिनिधि के प्रति नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि यह सड़क पुंदाग टीओपी के पीछे से होकर NH 23 तक जाती है, लेकिन वर्षों से यह बदहाल पड़ी है। कई बार प्रदर्शन और शिकायतों के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यह वही मार्ग है जिससे होकर राज्य के सबसे बड़े श्री कृष्ण मंदिर तक श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि ना तो वाहन चल पाते हैं और ना ही पैदल चलना आसान है। खासकर बारिश के दिनों में हालात और बिगड़ जाते हैं। स्कूली बच्चों को भी रोजाना दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि इस क्षेत्र में कई फ्लैट और सोसाइटी बस चुकी है, जिनसे राज्य सरकार को राजस्व भी मिलता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की घोर अनदेखी हो रही है। अब लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आइए हम लोगों से मिलकर बात करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है और सरकार से क्या मांगे हैं। ये स्थिति में है, गड्ढे हैं, 1 फीट 2 फीट के गड्ढे हैं। आपकी आवाज़ को सरकार भी सुन रही है, शासन भी सुन रहा है, क्या कुछ मांग करेंगे आप? देखिए, ये रास्ता जो है वो 1932 के सर्वे से ये है और सरकार इसके पहले एक बार रोड केवल इसको बनाई है, वो सिंगल रोड था और पूरे रात इस रोड से बालू और गिट्टी ढोया जाता है, जिसके चलते वो सिंगल रोड था, वो टूट गया। अब यहाँ जो मोहल्ले के लोग हैं उन लोगों को चलना फिरना, रात में मेडिकल इमरजेंसी कभी हुआ तो इतनी तकलीफ होती है, कई बार मरीज को लेके लोग गिर भी गए, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा बन गया है। वो जैसे लगता है कि ये रोड है ही नहीं, तो रोड खोजना पड़ता है और काफ़ी तकलीफ है इस मोहल्ला के लोगों को, जबकि ये एकदम दिए तले अंधेरा है। ये थाना है बगल में और ये इतना इम्पोर्टेंट रोड है कि ये 2 NH को और ये NH, इसको दोनों को ये जोड़ती है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है। और इस रोड पे झारखंड का अभी सबसे भव्य कृष्ण प्रणामी मंदिर बना हुआ है, जो पर्यटक स्थल के रूप में है और झारखंड सरकार चाहती भी है कि झारखंड को हम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करें, लेकिन यह तो केवल कथनी और करनी में दोनों में अंतर, ये तो केवल कहने से नहीं होता है, करना पड़ेगा। और ये रोड एक भारतीय स्तर के फॉरेस्ट विभाग के प्रोडक्टिविटी ऑफिस है इसी रोड पे, उसको भी जोड़ती है, जहां आए दिन पूरे भारत के लोग वहां आके ट्रेनिंग करते हैं और इससे हम लोग का झारखंड का इमेज बहुत खराब जाता है कि एक ये सड़क है, इसी सड़क देख के आदमी को किसी भी बुक का जो उसका इंडेक्स होता है वही मेन होता है। तो इंडेक्स देख के ही आदमी बुक समझ जाता है, बुक तो कोई पढ़ता नहीं है। तो जो पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं और देखते हैं वहाँ प्रोडक्टिविटी ऑफिस में इससे गुजरते हैं, तो हम लोग का झारखंड का क्या फेस जाता होगा, ये हम लोग को सोच के भी ये खराब लगता है। तो हम तो सरकार से गुजारिश करेंगे और पत्रकार बंधु से भी गुजारिश करेंगे कि हम मोहल्ला के आवाज़ बनकर हम लोग का आवाज़ सरकार तक ले जाएं और ये दिए तले जो अंधेरा है, बगल में इतना इम्पोर्टेंट रोड है, इसे शीघ्र बनाया जाए और मोहल्ला वाले को एक आने जाने का जो ये लाइफलाइन है, इसे जो तोड़ा गया है, इसे पुनः
स्थापित किया। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम सूर्यकांत चतुर्वेदी है, हम रिटायर्ड सेल अधिकारी हैं। घर हमारा इसी 3 नंबर रोड में ही है और हम लोग यहाँ बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले बना था, 2015-16 के आसपास में, और ये 1932 के सर्वे के में भी ये रोड है। ऐसा नहीं कि कोई प्लॉट काट के ये रोड बना है। कितने फीट का है? कहीं 32 है, कहीं 34 है, कहीं 35 है। ऐसा मैंने कि पहले सर्वे के हिसाब से इस रोड एवरेज 35 से 40 फीट का एवरेज इसका चौड़ाई है। हम लोग इसमें लगे हुए हैं आज 3 साल से। 1 साल पहले इसका एस्टिमेट बना हुआ है पैकेज नंबर 36 का। वो वहाँ पे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के पास फंड के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए वहाँ पे पड़ा हुआ है। मंत्री महोदया से भी हम लोग मिले हैं यहाँ जाके उनके रेसिडेंस पे। फिर नहीं कुछ हुआ तो हम लोग अपने माननीय यहाँ के हटिया विधायक माननीय नवीन जायसवाल जी को भी दिए बताए, तो बोले कि हम भी एक लेटर इसका बना के भेज रहे हैं मंत्री को। देखो तो हम लोग को, मेरा खुद का पैर यहाँ टूटा है, 50,000 रुपये लग गया मैंने इसको बनवाने में। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे रिटायर्ड लोग भी हैं। हम लोग वो सारा बात है 32 का है, विधायक जी से मिले, ग्रामीण से मिले, अब तक रोड आपका नहीं बन पाया। अब इस पर क्या कुछ ठोस अमल होगा? क्या होगी जो बने रोड? इतनी बड़ी समस्या है, लोग डेली जूझ रहे हैं, जो आम लोग हैं। पिछले साल हम लोग जुलाई महीने में, जुलाई 24 में हम लोग इसके लिए भूख हड़ताल भी किए थे, वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किए थे पुंदाग DOP के पास। उसमें DC को, SDO को, CO को, BDO को, सबों को मैंने कॉपी इसका दिए थे। ग्रामीण विभाग के सचिव को, RRDA के उपाध्यक्ष को, सबों को उसका कॉपी हम लोगों ने दिया था। तो क्या कारण है कि बार बार बनता नहीं है? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, काफी दिनों से कारण तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? हम लोग तो बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में है। हम लोग कैसे बता सकते हैं? हम लोगों को तो ये रोड सरकार की उदासीनता है। हाँ, सरकार की उदासीनता है, इसीलिए 1 साल से पड़ा हुआ, एस्टिमेट बन के भी पड़ा हुआ है। जबकि रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाका है। ये मंदिर भी बन गया है। मंदिर पूरे पूर्वी भारत में ऐसा मंदिर नहीं, राधा कृष्ण का जो मंदिर बना है ऐसा पर्यटन स्थल बन चुका है। हजारों हजार की भीड़ यहाँ आ रही है, गाड़ियों का मैंने आना जाना है। अभी यहाँ इस रोड में इतने सारे अपार्टमेंट बन रहे हैं, बगल में ये 250 अपार्टमेंट है, इधर बन रहा है, उधर करीब करीब और 200 अपार्टमेंट इसमें बनने वाले हैं। तो 450 अपार्टमेंट का मतलब कि इसमें और ये रोड यहाँ से इटकी रोड। अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है, मैं कोल इंडिया में DGM फाइनेंस से रिटायर किया हूँ। पूरा तालाब बन गया है, मेरा घर के बाहर में पूरा तालाब बन गया है। यही रीजन से सब मेरा बाउंड्री में पानी चला जाता है, जिससे मेरा हर साल 2-3 लाख का मेरा नुकसान हो जाता है। ये रोड बनेगा, नाली बनेगा तो मेरा इतना नुकसान नहीं होगा, आने जाने में सुविधा होगा। ये एक बार हम लोग विधायक जी से मिले थे तो बनेगा रोड बोल के हम लोग को आश्वासन दिए, फिर काम ही नहीं हुआ। फिर एक विधायक जी से भी हम लोग बैठक किए, बुलाया गया उनको। फिर मोहल्ला में और क्या करते हैं? फेरी का काम है मेरा, चॉकलेट बिस्कुट का आना जाना, यही रास्ता से आते जाते हैं। रास्ता बहुत खराब है, कई बार हम गिर चुके हैं, यहाँ पर भीग जाते हैं।